नमस्कार। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये जानकारी कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और दूसरे प्रतिष्ठित स्रोतों से ली गई है और इसका मकसद सिर्फ शैक्षिक है। इसे किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह न समझें। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके एनर्जी के आईपीओ के बारे में। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये कंपनी सच में भारत के खेतों को पावर देने का दम रखती है? चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा भविष्य जहां भारत के हर खेत को बिजली किसी अनरिलायबल ग्रिड से नहीं बल्कि सीधे सूरज से मिले, जहां किसान को सिंचाई के लिए बिजली कटौती की चिंता ना हो। सुनने में अच्छा लगता है ना? और यही तस्वीर अब भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति की जमीनी हकीकत बनती जा रही है। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले हम जीके एनर्जी की सोलर पंप की कहानी समझेंगे, फिर देखेंगे इनके जबरदस्त फाइनेंशियल आंकड़े। इसके बाद बात करेंगे कि कंपनी का भविष्य कितना सुनहरा है और साथ ही कौन से बड़े जोखिम छिपे हैं, और आखिर में आईपीओ की डिटेल्स और हमारा नजरिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द सोलर पंप स्टोरी। ये कहानी है कि कैसे जीके एनर्जी एग्रीकल्चरल सोलर सेक्टर में एक बड़ा नाम बनकर उभरी। अब देखिए, कंपनी के काम को समझने के लिए ये एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ईपीसी। इसका मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक एंड टू एंड सर्विस है। मतलब कंपनी किसी सोलर प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से लेकर उसका सारा सामान खरीदने, उसे लगाने और फिर ग्राहक के लिए चालू करने तक ए टू जेड सब कुछ खुद ही संभालती है। तो जीके एनर्जी करती क्या है? इनका मेन काम, इनका प्राइमरी बिजनेस किसानों के लिए सोलर पंप लगाना है। सबसे ज्यादा कमाई यहीं से आती है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हैं। ये घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाते हैं, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स करते हैं और सोलर स्ट्रीट लाइट भी इंस्टॉल करते हैं। और तो और ये सोलर पैनल्स और सेल्स की ट्रेडिंग भी करते हैं। मतलब कारोबार को काफी फैलाया हुआ है। और हाँ, यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, इनका ज्यादातर काम पीएम कुसुम जैसी सरकारी योजनाओं के तहत किसानों के लिए सोलर पंप लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बिजनेस की जो गाड़ी है वो मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं के पेट्रोल पर ही चल रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हमें आगे भी याद रखना होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत ही रोमांचक हिस्से पर, कंपनी की विस्फोटक फाइनेंशियल ग्रोथ। अब जरा उन नंबर्स पे नजर डालते हैं जो इस आईपीओ के पीछे की असली कहानी कहते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, क्या ग्रोथ है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में सचमुच रॉकेट की तरह ऊपर गया है। वित्त वर्ष 2023 में जो रेवेन्यू करीब 2,850 मिलियन रुपए था, वो 2025 तक बढ़कर लगभग 11,000 मिलियन रुपए हो गया। ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो सिर्फ रेवेन्यू का बढ़ना नहीं है। देखिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा 101 मिलियन से सीधा 1332 मिलियन पर पहुंच गया। और पीएटी मार्जिन, जो कि मुनाफे का एक बहुत जरूरी पैमाना है, वो भी 3.5% से बढ़कर 12% से भी ज्यादा हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कंपनी सिर्फ बड़ी ही नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कुशल भी होती जा रही है। अच्छा, इन शानदार नंबर्स के बाद चलिए अब बुल केस को समझते हैं। मतलब कंपनी के पक्ष में क्या-क्या बातें हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो इस ग्रोथ को भविष्य में भी बनाए रख सकती हैं? सबसे बड़ी ताकत इनकी ऑर्डर बुक। 15 अगस्त 2025 तक कंपनी के पास 10,289 मिलियन रुपए से भी ज्यादा के ऑर्डर्स हाथ में थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये साफ साफ दिखाता है कि आने वाले समय में कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है और रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। और अगर भविष्य की बात करें तो तस्वीर और भी अच्छी दिखती है। पहला, मार्केट बहुत बड़ा है। भारत में आज भी करीब 3 करोड़ पंप हैं जिन्हें सोलर पर लाया जा सकता है। दूसरा, सरकार का पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के जरिए इस सेक्टर पर पूरा जोर है। तीसरा, कंपनी खुद भी रूफटॉप सोलर जैसे नए एरिया में घुस रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग, वे अपने सोलर पैनल खुद बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे उनके मार्जिन और भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी कंपनी के सामने खड़े बड़े जोखिम। वो कौन से बादल हैं जो इस सुनहरी धूप पर छा सकते हैं?
और ये चार्ट सबसे बड़े रिस्क को एक ही नजर में साफ कर देता है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का लगभग 84% रेवेन्यू सरकारी योजनाओं से आया है। देखिए, ये निर्भरता एक दो धारी तलवार की तरह है। जब तक योजनाएं चल रही हैं, सब बढ़िया है, ग्रोथ है। लेकिन अगर सरकार की नीतियों में कोई भी बदलाव आता है, तो इसका सीधा और बड़ा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। तो चलिए इसके जो मेन रिस्क्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, सरकारी नीतियों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। दूसरा, ईपीसी सेक्टर में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तीसरा, ये एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब काम चलाने के लिए लगातार पैसे की जरूरत पड़ती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले 3 सालों से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, मतलब ऑपरेशन से पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है। फिर क्योंकि सारा काम टेंडर पर मिलता है, तो मार्जिन पर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। हाँ, एक अच्छी बात जरूर है कि प्रमोटरों पर कोई बड़ा केस नहीं चल रहा, लेकिन बिजनेस तो हमेशा सरकारी नियमों के बदलाव के रिस्क पर रहता ही है। तो इन सभी अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आईपीओ की डिटेल्स और हमारा नजरिया। देखते हैं कि निवेशकों के लिए टेबल पर क्या है। आईपीओ का प्राइस बैंड 145 से 153 रुपए प्रति शेयर है। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए है। इस इशू में 4000 मिलियन रुपए का फ्रेश इशू है और साथ में एक ऑफर फॉर सेल भी है। आईपीओ से पहले प्रमोटरों की हिस्सेदारी 93% से भी ज्यादा थी, जो इशू के बाद थोड़ी कम हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि कंपनी ये पैसा जुटा क्यों रही है। तो फ्रेश इशू से जो पैसा आएगा, उसमें से एक बड़ा हिस्सा, करीब 3224 मिलियन रुपए, कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी। याद है, हमने बात की थी कि ये एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, ये पैसा उसी जरूरत को पूरा करेगा। अगर हम इसकी तुलना बाजार में लिस्टेड दूसरी कंपनियों जैसे शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप से करें, तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। जीके एनर्जी का पीएटी मार्जिन 12% से ज्यादा है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई लगभग 64% है, जो कि काफी अच्छा लगता है। हालांकि इसका पीई रेशियो तो आईपीओ प्राइस पर ही पता चलेगा, लेकिन ये नंबर्स इससे अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच एक मजबूत दावेदार जरूर बनाते हैं। और अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। अपर बैंड पर इशू प्राइस है 153 रुपए, लेकिन ग्रे मार्केट में ये करीब 42 रुपए के प्रीमियम पर चल रहा है, मतलब लगभग 195 रुपए। ये करीब 27% का प्रीमियम दिखाता है कि मार्केट में इस आईपीओ को लेकर शुरुआती उत्साह तो काफी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। तो आखिर में क्या फैसला लिया जाए? देखिए, यहां सिक्के के दो पहलू हैं। अप्लाई क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ग्रोथ की कहानी मजबूत है, ऑर्डर बुक बड़ी है, रिन्यूएबल्स पर सरकार का फोकस है और मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। और इससे दूर क्यों रहा जा सकता है? क्योंकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, कंपटीशन तगड़ा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है और बिजनेस मॉडल सरकारी नीतियों के बदलने से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हमारा मानना है कि कोई भी निवेश का फैसला सिर्फ अपनी खुद की रिसर्च या किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से बात करने के बाद ही लेना चाहिए। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या जीके एनर्जी भारत के भविष्य को रोशन करने वाली एक हाई ग्रोथ कहानी है, या फिर यह सरकारी नीतियों पे खेला गया एक बहुत बड़ा हाई रिस्क वाला दांव है? इसका जवाब आपको अपनी रिसर्च से ही मिलेगा।